दोस्तों, अगर आपने अजय देवगन स्टारर दृश्यम मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि अजय देवगन के कैरेक्टर को एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी बताया गया है, जिसके घर में, जिसके खुद के कंपाउंड में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है। जिस इंसिडेंट को पुलिस से बचाने के लिए, अपने परिवार को पुलिस से बचाने के लिए वो जो कुछ भी जद्दोजहद करता है, वो उस फिल्म में दिखाया गया था। वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, 2 घंटा 50 मिनट की वो फिल्म थी। और अगर मैं वही दृश्यम मूवी को उठाऊं और उस 2 घंटा 50 मिनट के टेन्योर को मैं एपिसोड वाइज डिवाइड करूं और उसमें 1-1.5 घंटे का टाइम फ्रेम, 1-1.5 घंटे के एपिसोड्स और ज़्यादा ऐड कर दूं, कुछ और कैरेक्टर्स को मैं उसमें ऐड कर दूं, कुछ और ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स का मैं तड़का लगा दूं सेम प्लॉट में, और अजय देवगन का जो कैरेक्टर है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, उसको मैं एक हाई क्लास रिच एंड फेमस आदमी बना के एक पॉलिटिकल एंगल दे दूं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो होगा द राइकर केस। सो हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं द राइकर केस वेब सीरीज का। ये वेब सीरीज है वूट ओरिजिनल्स की। वूट जो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, नेटफ्लिक्स का कंपेटिटर है, उस पर ये वेब सीरीज रिलीज हुई है। इस सीरीज का ये सीजन 1 है, जिसके कुछ 7 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड 30 to 35 मिनट्स का है। तो अगर आप इसे देखने का डिसीजन लेते हैं तो आपका 3.5 से 3.25 घंटे का इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये वेब सीरीज में मुख्य किरदार में है अतुल कुलकर्णी, अश्विनी भावे, पारुल गुलाटी और एक ललित प्रभाकर हैं, और एक और जो भी एक्टर्स हैं इसमें, जितने भी कलाकार हैं, थोड़े लेसर नोन एक्टर्स हैं, थोड़े टीवी में काम करते हैं, थोड़ी टीवी टेलीविजन सीरीज में आपने इनको देखा होगा, बट मोर और लेस जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो अतुल कुलकर्णी, अश्विनी भावे, जो ये लोग काफ़ी सीजन कलाकार हैं। ये लोग ने स्टेज में भी काम किया है और ये लोग ने कई सारी मूवीज़ में भी काम किया है। अच्छे खासे एंसेंबल है इनके पास। लेकिन इस फिल्म की स्टोरी ऐसी है, मतलब कि इसमें एक नाइक राइकर फैमिली दिखाई गई है, जो गोवा के काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और बड़े लोगों में गिने जाते हैं। इसके मुखिया हैं अतुल कुलकर्णी, जिनका खुद का काजू का बिजनेस है, काजू की फैक्ट्री है, लेकिन वो ही इज़ ऑन दी वर्ज ऑफ गेटिंग अ राज्यसभा टिकट इन दी अपकमिंग इलेक्शंस। तो वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिली है ये। एक दिन अनफॉर्चुनेटली इस फैमिली का सबसे यंगेस्ट मेंबर तरुण नाइक राइकर, जिसका नाम होता है, वो 16 साल का लड़का है, उसका मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर है या उसने सुसाइड किया, बिकॉज उसकी जो डेथ होती है वो एक क्लिफ से गिरकर होती है। ट्रेलर में भी दिखाया है इस सीरीज के। तो ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। इसमें ये इन्वेस्टिगेशन जाती है नील भोपालम के पास, जो इसमें एक एसपी बने हैं। वो उसको थोड़ी बातें अजीब लगती हैं, थोड़ा परिवार का जो बोलते हैं ना व्यवहार होता है वो थोड़ा उसका अजीब लगता है, उसको खटक जाती कुछ चीज़ें, जिस वजह से वो इसे अपना एक मिशन बना लेते हैं कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं कर लेगा वो शांति से बैठेगा नहीं, वो इस केस को क्लोज नहीं करेगा। काफ़ी सारी परतें खुलती है, अलग अलग कैरेक्टर्स इसमें जुड़ते जाते हैं। बार बार नैरेटिव किसी ना किसी कैरेक्टर पर शक की नज़र से देखता है। सो एज एन ऑडियंस आप ये बात के लिए अश्योर्ड रहो कि जितने कलाकार आप देखेंगे इस वेब सीरीज़ में, हर एक पे ऐसा कुछ एंगल दिखाया जाएगा जिससे आपको उस कलाकार पे शक होगा कि शायद इसी ने तरुण का मर्डर किया हो, या अगर मर्डर ये नहीं भी है तो तरुण ने सुसाइड किया तो क्यों किया। लेकिन फर्स्ट 2 एपिसोड जो हैं वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं, सब कैरेक्टर्स का खाली इंट्रो चलते रहता है। तो कहानी कहीं भी कोई भी एक यूनिटैरिशनल मोड में चलती रहती है, बिल्कुल भी उसमें मज़ा या कुछ बोलते हैं ना स्पाइस है नहीं नैरेटिव में। तो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड तो भैया आपको ऐसे ही बर्दाश्त करने होंगे। समझ लो कौन कैरेक्टर कैसा है, किसका नेचर कैसा है, कौन कौन से कैरेक्टर शक की निगाह में हो सकते हैं। कहानी पकड़ती है, कहानी इंटरेस्टिंग बनती है 3rd एपिसोड से, जहाँ पे कहानी के कुछ नैरेटिव के परतें खुलती जाती हैं। अलग अलग कैरेक्टर के पास्ट में डेल्व करने की कोशिश की जाती है, जहाँ से कई सारी शॉकिंग चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। फिर से रायता फैल जाता है 4th और 5th एपिसोड में, आपको झेलना पड़ जाते हैं 2 एपिसोड्स। लेकिन दोस्तों आप प्लीज़ पेशेंस के साथ देखना, बिकॉज 6th एपिसोड और लास्ट में जाके 7th एपिसोड इज़ वेरी मच एंगेजिंग, इज़ वेरी इम्प्रेसिव। तो ओवरऑल इस सीरीज के काफ़ी सारे हाई पॉइंट्स हैं और लो पॉइंट्स हैं इक्वल शेयर में। अनफॉर्चुनेटली लो पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा हो गए, क्योंकि इसका जो डायरेक्टर है उससे मुझे शिकायत है।
पूरा जो नैरेटिव था, इनके पास जो प्लॉट था, इनके पास जो एंसेंबल थी, काफ़ी अच्छा प्लॉट, काफ़ी अच्छी स्टारकास्ट, पोटेंट एक्टर्स इन्होंने लिए थे, लेकिन ये लोग बराबर से काम नहीं कर पाए। डायरेक्टर का विजन काफ़ी ज़्यादा बी ग्रेड का लगा मुझे। जो ट्रीटमेंट था, जो ज़बरदस्ती के बोलते हैं ना बैकग्राउंड स्कोर डालने की कोशिश की गई और छोटी सी चीज़ को बड़ा दिखाकर अचानक से कैमरा जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो ये जो चीज़ें जो ग्रेड बी की फिल्मों में होती हैं वो इसमें की गई, जो एक नॉवेल्टी वाला कॉन्सेप्ट इसको नहीं दे पाती। अतुल कुलकर्णी जैसे एक्टर इसमें वेस्ट किए गए। डायरेक्टर को समझा ही नहीं कि इसके साथ मैं करूँ क्या। उनके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, काफ़ी अच्छे एक्टर है वो, लेकिन डायरेक्टर गलत निकले, या तो गलत चॉइस थे वो। पता नहीं सीजन 2 में शायद उनका और भी ज़्यादा ग्राफ होगा कैरेक्टर का, बट सीजन 1 में तो उनको पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया। अश्विनी भावे जी का काम बहुत अच्छा है। पारुल गुलाटी ने बहुत इंप्रेस किया अपने काम से। इताशा नाइक रायकर का वो रोल कर रही है, जो घर की बेटी है, अतुल कुलकर्णी की बेटी है, और उसको भी कई सारी चीज़ें खटकती हैं, तो वो पुलिस वालों की मदद करने में जुट जाती है। नील भूपालम ने अपनी करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी। ज़्यादा बड़ा करियर है नहीं उसका, लेकिन तो भी NH10 के बाद नील भूपालम की सबसे अच्छी और इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कहूँगा मैं। काफ़ी ज़्यादा मीटी रोल मिला है उसको। जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनता है वो पूरी तरह से वो एब्जॉर्ब कर लिया उस कैरेक्टर को, और बहुत अच्छी और बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है नील भूपालम ने। बाकी जो आदमी मरता है, जो सबसे यंगेस्ट कैरेक्टर होता है, जिसने तरुण नाइक रायकर, जो 16 साल का लड़का है, वो जो मरता है, वो आदमी राहुल रॉय का सस्ता वर्जन लगता है। उसका हाव भाव, उसकी शक्ल, उसके बोलने का तरीका, मतलब राहुल रॉय वैसे ही सस्ता वर्जन है। शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा, था एक एक्टर आशिक का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें वो एक्टर था। तो राहुल रॉय का सस्ता वर्जन एक तो लगता है, उसमें भी साला उसके डायलॉग डिलीवरी भी ऐसी है। मैं तो लगता हूँ कि अगर ये नहीं भी मरता सीरीज में तो शायद मैं ही मार देता अगर मुझे कहीं मिलता तो। इतनी पथेटिक डायलॉग डिलीवरी है। सबसे बकवास परफॉर्मेंस उसी लड़के की है, अच्छा उसको मार दिया इसमें। सो बाकी के जितने कलाकार हैं अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कई लोग आए और चले भी गए, और मतलब कई सारे एक्टर्स, क्योंकि डायरेक्टर ही बी ग्रेड का लगा मुझे, इसलिए एक्टर्स को बराबर काम करवा नहीं पाया। बाकी सीरीज़ वाकई में वॉचेबल है। लास्ट का जो एपिसोड है, आधी घंटे का 33 मिनट्स का एपिसोड है, उसमें भी जो लास्ट के 17-18 मिनट्स का जो रन टाइम है, मेरा लिटरली मुंह खुला रह गया, मेरी आंखें बड़ी की बड़ी रह गई। काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लास्ट 17 मिनट में फेंके गए हैं, जो आप एब्जॉर्ब करते 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 आपको लगेगा नहीं यार बॉस मैं कुछ देख रहा हूँ, अच्छी चीज़ देख रहा हूँ। राइट, लास्ट के 17 मिनट्स बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है। मे बी इसी वजह से इसको IMDb पे लोगों ने 8.5 तक की रेटिंग दे दी। मेरे हिसाब से 7.2 7.5 तक ठीक था। 8.5 बहुत ज़्यादा रेटिंग लगी मुझे, बट कई लोग, मुझे लगा कि जो बोलते हैं ना इसमें कुछ किस सीन्स लिए गए हैं, और इताशा नाइक रायकर और पुलिस वाले के बीच में एक बहुत ही गर्मा गर्म सेंशुअल सेक्स सीन है, तो इस वजह से शायद रेटिंग्स बढ़ गई होंगी। बट 8.5 देने लायक ये सीरीज़ थी नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ वॉचेबल नहीं है। सो माई ओवरऑल राउडी रेटिंग फॉर द राइकर केस, जो वुड ओरिजिनल वेब सीरीज़ है, विल बी 3.5 आउट ऑफ 5। मैं चाहता था इसे 4 4.5 स्टार की रेटिंग दूँ, लेकिन डायरेक्टर ने काम बिगाड़ दिया। यही प्लॉट किसी दूसरे डायरेक्टर को दिया जाता और इसमें से 2 एपिसोड आराम से कम किए जा सकते थे। बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना रायता फैलाया गया, ज़बरदस्ती ऑडियंस को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर ऐसा एफर्ट नहीं लिया होता और एक बहुत ही सटल थ्रिलर बनाने की कोशिश की गई होती, एक अच्छा डायरेक्टर ने ये चीज़ बनाई होती, तो डेफिनेटली इसकी रेटिंग मेरी और ज़्यादा बढ़ सकती थी। बट ये इट्स वेरी मच वॉचेबल। मैं इसको 3.5 आउट ऑफ 5 देता हूँ। लॉकडाउन के टाइम में ये राइकर केस देखने लायक सीरीज़ तो है ही है। सो सूर्यवंशम वगैरह, आज का वीर मदकरी और धड़कन देखते देखते अगर बोर हो गए हो तो डेफिनेटली इट्स वर्थ अ वॉच। सो आपको द राइकर केस पर मेरा रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोग और कौन सी वेब सीरीज़ का रिव्यू मुझसे करवाना चाहते हैं, मैं करते रहूँगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन देते जाइए। सो मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शंस हैं ही। मैं Z5 के रिव्यू कर सकता हूँ, नेटफ्लिक्स के रिव्यू कर सकता हूँ, अमेजॉन प्राइम के रिव्यू कर सकता हूँ, वूट का रिव्यू कर सकता हूँ, हॉटस्टार का रिव्यू कर सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट जो भी मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे अब ये मत बोलना कि ओल्ड बालाजी और उल्लू की पॉन मूवीज़ में मैं रिव्यू करूँ। सो जो भी आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, जो भी नई नई वेब सीरीज़ आएगी, मैं कोशिश करूँगा टाइमली
एक्सक्लूसिवली अपना रिव्यू इस चैनल पर मैं डालते रहूँ। आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यू गाइस कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। दोनों ही जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। The digital partner of the channel is 5 Havoc Digital. Go digital with 5 Havoc Digital. The co-branding partner of the channel is Chai Pakoda Productions. Do subscribe to the channel for watching original and engaging web series and short films. बहुत जल्दी मैं अपना एक नया रिव्यू लेकर आऊँगा। किसी न किसी वेब सीरीज़ का भी सिनेमाघर तो बंद है, कोई नई मूवी रिलीज़ हो नहीं रही है। वैसे आज एक बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज़ घूम रही है सोशल मीडिया पे कि गुलाबो सिताबो रिलीज़ की जा रही है अमेजोन प्राइम पे। ये बहुत ही मतलब बॉलीवुड का डाउनफॉल वाला बात चालू हो गई है कि भाई वायरस ने बॉलीवुड को भी खाना चालू कर दिया। जो मूवी का इंतज़ार था लोगों को, अमिताभ बच्चन साहब और आयुष्मान खुराना पहली बार स्क्रीन पर आ रहे हैं और डायरेक्टर सुजीत सरकार हैं। तो ये जो ट्रायो है, जो डेडली ट्रायो है, ये पिक्चर मैं चाहता था कि थिएटर में रिलीज़ हो, बट पता नहीं सुजीत सरकार ने क्यों डिसाइड किया कि अमेजोन प्राइम पे इसको रिलीज़ करना चाहिए। तो ये एक डाउनफॉल का बोलते ना एक नज़रिया दे रहा है बॉलीवुड में कि पता नहीं ये कब तक वायरस रुकेगा, कब तक ख़त्म होगा। चलो लॉकडाउन ये ख़त्म हो भी गया तो भी कई सारी बड़ी रिलीजेस बची हुई हैं, इंक्लूडिंग सूर्यवंशी। तो उन लोग में भी आपस में टक्कर रहेगी, लड़ाई रहेगी कि स्क्रीन्स लेने के लिए, और ये और पिक्चरें खसकती जाएंगी। बट क्या करें, जो है वो है। सो गुलाबो सीताबो जैसे रिलीज़ होगी मैं उसका भी रिव्यू करूँगा। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।